देश की दिग्गज एग्रोकेमिकल कंपनी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स इंडिया से करेंगे हम मुलाकात। 2002 में कंपनी ने कामकाज की शुरुआत की थी और किसानों के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन से जुड़े सारे प्रोडक्ट्स बनाने का कंपनी करती है कामकाज। आइए कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अग्रवाल साहब ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, मार्केटिंग में डिप्लोमा किया है, 2006 से इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ ही क्रॉप केयर कॉरपोरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन भी है। अग्रवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले नतीजे में जो आपके देख रहा था तीसरी तिमाही के नतीजों में एक चीज मैंने नोटिस की, वैसे तो पूरा सेक्टर बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है आपका एग्रोकेमिकल, लेकिन आपकी कंपनी ने बड़े मार्जिन अच्छे तरीके से इंप्रूव किए हैं, ग्रोस मार्जिन स्पेशली। क्या वजह रही सर? देखिए, हमने बहुत फोकस तरीके से पिछले 2-3 साल से हम लोग चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि नए प्रोडक्ट्स लगातार मार्केट के अंदर लॉन्च करें। और हमने अपना एक फोकस प्रोडक्ट्स का एक सेट बनाया है और उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छी कामयाबी मिल रही है इन प्रोडक्ट्स को। तो कोविड के दौरान हमने प्रोडक्ट्स नए लॉन्च करने शुरू किए थे बहुत तेजी से, लेकिन उस वक्त रिस्पांस ठीक ठीक मिल रहा था। लेकिन उन सभी प्रोडक्ट्स को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और मार्केट के अंदर ये जो नए सॉल्यूशंस हैं जो हम अपने कोलैबोरेशन से भी लेके आए हैं, अपने R&D सेंटर से भी लेके आए हैं, ये सभी बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी को अच्छी कामयाबी मिल रही है। और खुशी की बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट्स है लगातार आते रहेंगे, क्योंकि हमने क्रॉप सॉल्यूशंस पर ध्यान दिया है कि किसान की रिक्वायरमेंट क्या है और उसमें गैप क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड्स हम लोग मार्केट में लगातार लॉन्च कर रहे हैं। ओके, तो परफेक्ट। मैं समझता हूँ कि सॉल्यूशन आते रहेंगे और कामयाबी मिलती रहेगी। बिल्कुल ठीक बात है अग्रवाल साहब। देखिए आपकी कंपनी का तो ठीक है, फोकस भी क्लियर है, आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करके आगे बढ़ रहे हैं उससे ग्रोथ भी आ रही है, लेकिन सेक्टर पर एक राय लेना चाहता हूं, क्योंकि आप सेक्टर लीडर भी हैं, आप जो एसोसिएशन है उसके वाइस चेयरमैन भी है। कितना मुश्किल दौर में है अभी सेक्टर और कब तक समस्याएं खत्म होने की संभावना है? देखिए, ये सेक्टर को भी जो मुश्किलात आई ये कोविड के साथ ही आई, क्योंकि जब कोविड आया तो एग्रीकल्चर एक ऐसी चीज थी जो लगातार हो रहा था और हमें रिक्वायरमेंट फूड की थी ही पूरी दुनिया को, और ये एहसास हुआ कि खाना बहुत जरूरी है। तो उस वक्त केमिकल में एक बहुत तेजी आई और उस तेजी को सारी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया और पूरी दुनिया ने उस तेज माहौल में सब प्रोडक्ट्स को खरीदा। और उसके बाद एकदम से ड्राउट आ गया और वो ड्राउट आ जाने की वजह से दुनिया भर में जो कंजम्पशन थी एग्रोकेमिकल की बहुत कम हो गई और एंजाइटी में पूरी दुनिया में जो परचेजेस थी वो बहुत ज्यादा हो गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि डिमांड बहुत कम वीक होने से चाइना ने बहुत हद तक प्राइसेस रिड्यूस किए और उस हद तक रिडक्शन आया कि ऑल टाइम लोएस्ट के नजदीक आ गया। तो आज का जो दौर है वो थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ आया है, लेकिन ऑल टाइम लो के नजदीक है। जो ड्राउट सिचुएशन है वो इम्प्रूव होने की थोड़ी सी खबर 2-3 दिन से मिलनी शुरू हुई है कि अलीनो का जो प्रभाव था वो कम होना शुरू हुआ है और मानसून अच्छे होंगे, जो कि बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। खास तौर से अमेरिका, लैटिन अमेरिका और यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा क्राइसिस रहा, जिसको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो सीजन है, खरीफ सीजन, जो अगले 4-5 महीने हैं, इसको ये लग जाएंगे इन सब एरियाज को बाहर निकलने में, या जो उनके पास पुरानी इन्वेंट्रीज है उनको निकालने में। लेकिन ओवरऑल एशिया की पोजीशन अच्छी रही, हिंदुस्तान की, हमारे देश की खास तौर पे बहुत ही अच्छी रही और लगातार यहाँ पर डिमांड बनी हुई है, चीजें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बहुत पॉजिटिव है और एक्सपोर्ट मार्केट धीरे धीरे खुल रहा है, पूरी तरीके से दिवाली तक खुलेगा। तो ये जो पहली छमाही है ये इसको रिकवरी करने में लग जाएगी एज ए इंडस्ट्री, अगर हम बात तो हिंदुस्तान का मार्केट जो मजबूत है और साथ ही आप कह रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स भी धीमे धीमे ठीक होने चाहिए, डिमांड फिर से लौटेगी और प्राइसेस भी बॉटम आउट होने की तैयारी में, तो आपकी कंपनी उसका फायदा कैसे उठाएगी, जरा ये समझाइए। और वित्त वर्ष 2025 के लिए, अगले 1 साल के लिए क्या आउटलुक है सर? देखिए, हम लोग जबरदस्त तरीके से नए लॉन्चेस कर रहे हैं। हमने अभी, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन आते हैं उसमें काफी समय लगता है, तो 4-5 लॉन्चेस तो पिछले ही कुछ 2-3 महीने में किए हैं। हालांकि सीजन बहुत हल्का था, लेकिन फिर भी सीजन ना होते हुए भी हमने उनको मार्केट में उतारा कि मार्केट की एक फील आएगी, ट्रायल लॉन्चेस हो रहेंगे। और करीबन आधा दर्जन से ज्यादा लॉन्चेस मेरे लाइंड हैं जो इस खरीफ सीजन के लिए हैं। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि इन नए प्रोडक्ट्स के माध्यम से, और खास तौर पे जो पिछले सालों में भी हमने प्रोडक्ट्स निकाले हैं, उन सब में अच्छा हमें विकास मिलेगा।
उसके साथ साथ हमने बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे बहुत पैसा लगाया है। राजस्थान प्लांट में हमारा पूरी तरीके से जो हमने टेक्निकल की जो एक्सपेंशन की थी वो चालू हो चुकी है, प्रोडक्शन के अंदर आ चुकी है। गुजरात प्लांट भी हमारे फाइनल जो क्लियरेंसेज है उसके फेज में है और बहुत जल्दी ये भी फेज बाय फेज पूरा प्रोडक्शन में आने लगेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें इसका एडवांटेज जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है उसमें मिलेगा और इस क्वार्टर में ही हम इस प्लांट को भी चालू करेंगे, तो ये भी हमें फायदा देगा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बैकवर्ड इंटीग्रेट करें, साथ ही साथ फॉरवर्ड इंटीग्रेट करें और किसानों के बीच में सॉल्यूशंस लेके आए। और जो ये सॉल्यूशंस लाने की जो एक हमारी मुहिम है इसके अंदर बड़ी अच्छी कामयाबी मिल रही है, इसलिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हम लोग एक डिसेंट तरीके से ग्रो करेंगे। लास्ट क्वार्टर में हमारा जो फोर्थ क्वार्टर था लास्ट ईयर वो थोड़ा सा हिट हुआ था, लेकिन इस बार क्योंकि ऑलरेडी जो इन्वेंट्री है वो बॉटम आउट हो चुकी है, तो मुझे उम्मीद है कि वो एडवांटेज मिलेगा और हमारा एक पॉजिटिव क्वार्टर होगा। और अगले साल के लिए मैं बोल सकता हूँ कि एक डिसेंट ग्रोथ के साथ हम अगला साल भी क्लोज करेंगे। एक अच्छा डबल डिजिट ग्रोथ होगा और बॉटम लाइन में भी एक अच्छा डिसेंट ग्रोथ दिखाई दे सकता है अगले साल। ओके,